Hello everyone, how are you all? I hope you all are well and studying well at your home. So today we are going to discuss about pronoun, what is pronoun and what is the definition of pronoun, how we study about pronoun. So let's start our class. हम प्रोनाउन को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे प्रोनाउन, यानी कि जब हम प्रोनाउन को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं तो ये दो वर्ड को दिखा रहा है, प्रोनाउन। इसमें प्रो का हिंदी में मतलब होता है के लिए, या इसको फॉर भी बोलते हैं, यानी कि नाउन के लिए। तो इसका नाम ही बताता है प्रोनाउन का कि ये नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है कि जैसे कि अगर हम डेफिनेशन पे आए तो देखते हैं कि प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि प्रोनाउन आर द वर्ड्स, यानी कि प्रोनाउन वो शब्द है जो यूज होता है इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। अब जैसे एग्जांपल की बात करें तो प्रिया एक बहुत अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे हम प्रिया के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रिया एक बहुत अच्छी लड़की है। फिर अगर आगे देखें तो प्रिया के पास कार है, यानी कि हम यहाँ पे प्रिया को एक बार अगर प्रिया को जानते हैं या प्रिया के बारे में बातें कर रहे हैं तो प्रिया एक बहुत अच्छी लड़की है की जगह हम यहाँ पे वह भी लिख सकते हैं कि वह एक बहुत अच्छी लड़की है, वह एक बहुत अच्छी लड़की है। ऐसे ही प्रिया के पास कार है, तो यहाँ पे प्रिया की जगह पे हम लिख सकते हैं उसके पास कार है। प्रिया एक डॉक्टर है, यानी कि यहाँ पे हम प्रिया की जगह लिख सकते हैं वह एक डॉक्टर है। प्रिया बहुत अच्छा गाती है, यानी कि वह बहुत अच्छा गाती है। अगर हम किस प्रिया को जानते हैं या प्रिया के बारे में बात कर रहे हैं किसी से, तो या प्रिया को एक इंडिकेशन देके बात कर रहे हैं कि वह प्रिया है, तो एक बार जब हमने उसका नाम ले लिया तो हमें जरूरी नहीं है कि हम बार बार ये बोले कि प्रिया के पास कार है, प्रिया एक डॉक्टर है, प्रिया बहुत अच्छा गाती है। हम ये भी बोल सकते हैं उसकी जगह कि वह एक बहुत अच्छी लड़की है, उसके पास कार है, वह एक डॉक्टर है, वह बहुत अच्छा गाती है। यानी कि अगर प्रिया को देखा जाए तो ये नाउन है, एक नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे नाम की जगह पे या नाउन की जगह पे एक प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं जिसको हम वह उसके भी बोल सकते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारा सेंटेंस और भी थोड़ा सा इजी हो जाता है एंड हर जगह पे हम नाम लेके बात नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल में बात करें तो अगर हम किसी से मिलते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, अगर वो बताता है कि मेरा नाम रोहन है या रिया है या जो भी है, तो अगर वो अपना नाम बताता है तो अगर फिर से हम उससे पूछेंगे, जैसे कि अगर हमने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और सामने से पर्सन ने बोला कि मेरा नाम राजन है, अगर अब उसका नाम राजन है तो अगर हम पूछेंगे राजन कहाँ से है, तो अगर हम ये पूछते हैं कि राजन कहाँ से है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वर्ड या ये सेंटेंस थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। या पूछें कि अगर हमने ये पूछा राजन कहाँ से है, तो वो चलो ये बताता है कि राजन कानपुर से है। अगर उसके बाद पूछते हैं कि राजन ने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है, तो ये हम सामने वाले से जब उसका नाम लेके इस तरीके से बात करेंगे तो ये सेंटेंस एक करेक्ट सेंटेंस को प्रोनाउंस नहीं कर रहा है या एक करेक्ट सेंटेंस को नहीं बना रहा है। तो हम उससे ये भी पूछते हैं कि उससे ये भी पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, या आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है, या आपको क्या खाना पसंद है, आप कहाँ रहते हैं। अगर हम एक बार किसी का नाम जानते हैं तो उसका बार बार नाम लेके पूछने का ये कोई एक करेक्ट सेंटेंस नहीं बनता है। जैसे कि अगर हमने पूछा कि राजन आप कहाँ से हो, तो ये बात समझ में आती है कि हमने राजन के साथ साथ आप भी बोला है, यानी कि अगर हम राजन ना बोले तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप बोलते हैं तभी एक करेक्ट सेंटेंस को बनाता है। बट अगर हम पूछे अच्छा राजन आप कहाँ से हैं, तो ये भी एक करेक्ट सेंटेंस है। बट अगर हम बस ये पूछे राजन कहाँ से है, राजन क्या करता है, राजन ने आज क्या खाया है, तो अगर हम ऐसे सामने से किसी से बात कर रहे हैं तो ये एक करेक्ट सेंटेंस को नहीं बना रहे, क्योंकि हम उसी पर्सन से उसकी बात कर रहे हैं। तो हम उसके नाम लेने की जगह हम ये भी बोल सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, आप क्या काम करते हैं, आपने क्या खाया है, जो कि एक करेक्ट सेंटेंस को प्रोनाउंस कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे
ध्यान दे तो ये देख सकते हैं कि हम किसी का नाम बार बार प्रोनाउंस करने से अच्छा है अगर उसको आप बोल के बुलाएं या तुम बोल के पूछें, तो वो एक करेक्ट सेंटेंस को डिफाइन कर रहा है, इसीलिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। हर जगह पे हम नाउन के रख के प्रोनाउंस नहीं कर सकते या बार बार किसी को नाम लेके उससे एक करेक्ट वे में बात नहीं कर सकते, इसलिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल ही देखें तो अगर हम प्रिया की बात कर रहे हैं तो बार बार प्रिया प्रिया बोलने से अच्छा है, जैसे कि प्रिया एक बहुत अच्छी लड़की है, प्रिया के पास कार है। अगर हम किसी से भी प्रिया के बारे में बात कर रहे हैं तो बार बार अगर हम प्रिया का नाम ले रहे हैं तो उससे अच्छा है कि हम प्रिया हटा के ये भी बोल सकते हैं कि उसके पास कार है, वह एक डॉक्टर है, वह बहुत अच्छा गाती है, जो कि एक बहुत अच्छे सेंटेंस को प्रोनाउंस कर रहा है, एक करेक्ट सेंटेंस को बना रहा है। इसलिए हम प्रोनाउन पढ़ते हैं कि वो सेंटेंस को और करेक्ट वे से डिफाइन कर सके। जैसे कि अगर किसी का नाम बहुत ही लंबा सा हो तो अगर हम किसी के बारे में बात करेंगे तो उसके नाम को अगर बोलते हैं कि चलो उनका नाम राघव परमजीत सिंह है, तो अगर राघव परमजीत सिंह देखे तो वो बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे या समझ नहीं पाएंगे। तो अगर इस चीज को हम किसी से बता रहे हैं तो ये भी बोल सकते हैं कि उनका नाम ये है या ये पर्सन है वो, ना कि उनके पूरा नाम लेके बुलाने की जरूरत है, क्योंकि इससे एक अच्छा खासा सेंटेंस भी बिगड़ जाएगा और हम शायद करेक्ट सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम प्रोनाउन को पढ़ते हैं। आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कि तुम्हारा घर कहाँ है। अब यहाँ पे अगर हम कहाँ को देखें तो कहाँ किसी न किसी जगह को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर कोई जगह का नाम होगा तो वो नाउन होगा, और नाउन की जगह पे हमने कहाँ या वेयर को यूज किया है तो वो प्रोनाउन होगा, क्योंकि प्रोनाउन बेसिकली हमें यही तो इंडिकेट करता है कि प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के लिए यूज किया जाता है, या जो वर्ड्स नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे तुम्हारा घर कहाँ है, तो इसमें कहाँ जो है वो किसी प्लेस को इंडिकेट करता है, और प्लेस जो होता है वो नाउन होता है क्योंकि वो किसी जगह का नाम होता है। तो अगर हम जगह के नाम पे कहाँ या वेयर यूज कर रहे हैं तो वेयर जो होगा वो प्रोनाउन होगा। ऐसे यहाँ देखेंगे तुम कितने भाई बहन हो। अब यहाँ कितने देखो तो कितने जो है वो नंबर को दिखा रहा है, यानी कि एक काउंटेबल नाउन को दिखा रहा है, तो इसलिए कितने जो होगा वो प्रोनाउन को ये प्रोनाउन को इंडिकेट करता है। अब फिर लास्ट थर्ड नंबर पे आते हैं, हम सभी कॉलेज में पढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम सभी है जो वो एक ग्रुप के कलेक्शन को शो कर रहा है, इसमें प्रॉपर किसी का नाम नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है, इसलिए हम सभी जो होगा यहाँ पे वो प्रोनाउन होगा, क्योंकि ये किसी न किसी ग्रुप के प्लेस पे हम सभी लगा हुआ है या लिखा हुआ है, इसलिए हम सभी जो होगा वो प्रोनाउन होगा। ऐसे ही फोर्थ नंबर की बात करें तो यह मेरी गाड़ी है। अब यहाँ पे लिखा है यह मेरी गाड़ी है, यानी कि यहाँ पे यह जो होगा वो प्रोनाउन होगा। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन के लिए यूज किए जाते हैं या इनको प्रोनाउन बोलते हैं, जैसे आई, वी, ही, सी, इट, दे, यू, हु, व्हाट, whom, few, both, यानी कि ये जो सारे वर्ड्स हैं ये प्रोनाउन होते हैं और इनका प्रयोग हम नाउन की जगह पे करते हैं। इसके आगे के बारे में हम डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक अपनी क्लास को हम यही खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को प्रोनाउन समझ में आया होगा। बेसिकली अगर हम देखें तो प्रोनाउन कुछ भी नहीं है, बस हमें इतना याद रखना है कि नाउन की जगह पे जो भी वर्ड यूज किए जाएंगे वो प्रोनाउन होंगे। सेम है जैसे कि नाउन में था कि किसी नाम के जगह के या किसी वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रोनाउन है कि नाउन की जगह पे जो भी वर्ड्स यूज किए जाएंगे वो प्रोनाउन होंगे। सो आई होप आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।